हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा CSS ग्रिड से रिलेटेड 6th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप ग्रिड लाइंस की नेमिंग करना सीखेंगे। ग्रिड लाइन में आपने देखा था पिछले ट्यूटोरियल में नंबर्स आ रहे थे वहाँ पे, मगर यहाँ पर हम नंबर्स की बजाय उसको एक नाम दे देंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे दे सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ पर एक बेसिक सा लेआउट बनाया हमने, वो भी CSS ग्रिड को यूज करके। देखिए ऊपर एक हेडर है, यहाँ एक मेन्यू का डिव है, यहाँ 2 बॉक्सेस हैं। ये कंटेंट के लिए एक हमने एक डिव बनाया है, नीचे साइड बार है यहाँ पे राइट में, और नीचे इसके फुटर आ रहा है। तो ये यहाँ देखिए ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर ये हमने सारे डिव लिए हैं। ये बिल्कुल हमने पिछले जो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि स्पैनिंग कैसे करते हैं ग्रिड की, उसको यूज करके ये बनाया है। यहाँ पर देखिए ये हमारा कंटेनर है, हमने इसे ग्रिड ले लिया। इसके अंदर 3 कॉलम लिए हैं हमने 1 FR के। ये देखिए बॉक्स 1, बॉक्स 2 और ये आपको दिख रहे होंगे 3 FR के कॉलम है ऊपर। और जो यहाँ पर रोज आ रही है उनको हाइड दिए। देखिए पहला जो हेडर है उसको 120 पिक्सल, मेन्यू को 60 पिक्सल, और जो बॉक्स आ रही है इसको 100 पिक्सल। नीचे कंटेंट के लिए हमने 400 लिए और लास्ट में हमने 50 पिक्सल लिया अपने फुटर के लिए। और यहाँ देखिए हमने हेडर को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पूरा इसको स्पैन किया है इस ग्रिड आइटम को 1 से लेकर, और यहाँ पे आपको कॉलम -1 दे दिया, मतलब कि एंड तक। यहाँ पे हमने जो पिछले वीडियो में बताया था उससे रिलेटेड हमने सारा ये टेम्पलेट तैयार कर लिया। अब यहाँ पर चक्कर क्या है, मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये था ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस हमने आपको बताया था F12 प्रेस करके आप फायरफॉक्स में, यहाँ पर डिस्प्ले में ग्रिड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइंस आ जाती हैं। ये इस ग्रिड लाइंस के नंबर को यूज़ करके जो हमने ये टेम्पलेट बनाया है, यहाँ पर वैसे तो ठीक है, ये छोटा टेम्पलेट है इसमें तो ठीक है, मगर कहीं बार जो बहुत कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट आ जाएंगे आपके पास, तो यहाँ पर जब आप ऐसे नंबर लेंगे तो उसको खुद को ही समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन ग्रिड लाइन नंबर को यूज ना करके इन लाइन नंबर को एक नाम दे देते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रिड लाइन नेमिंग। तो आइए देखते हैं कि वो ग्रिड लाइन नेमिंग जो है हम कैसे दे सकते हैं। और यहाँ पर लाइन नंबर ना देके जब यहाँ हम उसका नाम देंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। चाहे जो प्रोजेक्ट है वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो जाए, मगर एकदम प्रोफेशनल लगेगा। अभी ये प्रोफेशनल सा नहीं लग रहा है, इससे पता नहीं लग रहा कि कहाँ से। ये तो हमें हर बार यहाँ पर ग्रिड बना के फायरबग खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ भैया ये जो है लाइन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ रो नंबर भी आ रही है यहाँ पे, तो इसको सबको देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि उसको हम नेम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ हम रो से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो भी हमने नेम देने हैं वो यहाँ पर टेम्पलेट रो और टेम्पलेट कॉलम में ही देने हैं। यहाँ पर नेम दे के उसको नीचे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा ये रो है 1 से 2 तक, जिसकी हाइट हमने दे रखी है 120 पिक्सल, इसको एक नाम दे देते हैं। तो 1 जो यहाँ पर आपको रो दिख रही है, रो 1 मतलब कि लाइन नंबर 1 जो है, ग्रिड लाइन नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं हेडर स्टार्ट। तो नाम देने के लिए आप यहाँ पर लेंगे स्क्वायर ब्रेसेस। मैंने स्क्वायर ब्रेसेस ली और इसके अंदर नाम दे दिया हेडर -स्टार्ट। आपको एक बात याद रखनी है कि नाम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। नाम के बीच में आप हाइफन ले सकते हैं, अंडरस्कोर वगैरह ले सकते हैं, मगर स्पेस नहीं देनी है। तो ये हेडर हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो लाइन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको रो नंबर 2 दिख रही है, जो वहाँ पर हम इस हेडर का एंड कर देते हैं। तो ये हो गया एंड। यहाँ देखिए मैंने सेव कर दिया फाइल को और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से लाइन नंबर 1 ये स्टार्ट है, हेडर स्टार्ट है, और ये हेडर एंड है। अब मैं इसको यूज कैसे करना है नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जो हमारी रो थी 1 और 2, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 की जगह पे आ जाएगा हमारा हेडर स्टार्ट और 2 की जगह पे हम यहाँ दे देंगे हेडर एंड। यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ सही चल रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर सबको एक नाम दे देते हैं। यहाँ जो मेन्यू वाला है उसका हम यहाँ से मेन्यू स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मेन्यू 3rd पे एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मेरे को दोबारा स्क्वायर ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी एंड वाले के अंदर स्पेस देके यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ मेन्यू स्टार्ट, और ऐसे ही बिल्कुल इसके एंड के बाद यहाँ पे दोबारा से स्क्वायर ब्रेसेस लूँगा और यहाँ पे मेन्यू एंड। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ये बॉक्स स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स स्टार्ट, और यहाँ पर जहाँ ये ख़त्म होते हैं वहाँ ले लिए बॉक्स एंड। और इसके बाद हमारा ये कंटेंट वाला पार्ट शुरू हो गया, जिसको हमने 400 की हाइट दे रखी है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कंटेंट स्टार्ट और कंटेंट एंड। इसके बाद नीचे जो हमारा बचा फुटर, ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे एंड हो रहा है। तो इस 5 वाले को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे फुटर स्टार्ट और 6 वाले को फुटर एंड। तो यहाँ पे मैंने किया फुटर
स्टार्ट, फुटर, एंड। तो ये हमने अपना नेमिंग दे दी है सभी ग्रिड लाइंस को रो वाइज। अभी कॉलम वाइज भी देंगे, पहले इसको हम सेट कर लेते हैं नीचे जाके। तो यहाँ पर जो मेन्यू था यहाँ पे लिख दिया मेन्यू स्टार्ट और 3 वाली जगह पे दे दिया मेन्यू एंड। इसी तरह जो साइड बार था यहाँ पे बॉक्स स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, ये बॉक्स स्टार्ट, और इसका एंड जो है वो हमने किया कंटेंट एंड पे। और लास्ट में हमारा यहाँ बचा फुटर, यहाँ पर फुटर स्टार्ट और फुटर एंड कर देते हैं। ये मैंने फाइल को सेव किया, देखिए सब कुछ सही चल रहा है। अब आपको यहाँ पर सब समझ भी आ रहा होगा। देखिए यहाँ समझना कितना आसान हो गया। पहले जो चीज़ लाइन नंबर से समझ नहीं आ रही थी अब बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक रह गया यहाँ पे कंटेंट का, तो इसका भी कर लेते हैं हम। कंटेंट स्टार्ट, यहाँ पे कर दिए कंटेंट एंड। अब मैं जाके जो हमारे कॉलम्स हैं जहाँ ऊपर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, इनको भी एक नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ पर रिपीट लगा रखा है और तीनों में 1 FR दिया है। अब यहाँ पर नाम देना थोड़ा अजीब सा लगेगा कि कैसे दें। या तो मैं इस रिपीट को हटा के 3 बार 1 FR लिखूं और फिर उसका 3 बार अलग अलग नाम दूं, या इसमें भी दे सकता हूं मैं। अगर मेरे को अलग अलग देना है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे देना है, आपने रो में समझ ही लिया। अब यहाँ पर मेरे को रिपीट के अंदर एक नाम देना है, तो मान लीजिए मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ कॉल स्टार्ट। कॉल मतलब कॉलम स्टार्ट, और इसके एंड में यहाँ पे दे दिए कॉल एंड। आप नाम अपनी मर्जी का जैसे मर्जी ले सकते हैं, मैं तो अपनी यहाँ पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 बार सेम नेम हो जाएगा, कॉल स्टार्ट कॉल एंड, कॉल स्टार्ट कॉल एंड। तो आपको यहाँ पर पहले वाले कॉलम का स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, फिर कॉलम का स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, कॉलम का स्टार्ट है, फिर एंड है। तो इसको यूज कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जो कॉलम 1 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्टार्ट और इसके बाद स्पेस देके दूंगा कि कॉलम पहला कहाँ से, पहला कॉलम स्टार्ट हो रहा है जहाँ से वो, और उसके बाद दे दिया कॉल एंड, जो थर्ड कॉलम है उसका एंड। तो यहाँ पर लिख दिया 3, क्योंकि 3 ही कॉलम है तो तीसरा वाला कॉलम का जहाँ एंड हो रहा है वो 3। यहाँ आपको लाइन नंबर नहीं देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉलम का कौन सा एंड हो रहा है। तो 3 कॉलम है यहाँ पे, जो तीसरे वाले कॉलम का एंड है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मैंने सेव किया फाइल को, देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मैं -1 भी ले सकता था काम आसान करने के लिए, देखिए वो भी चलेगा इसमें, देखिए वो भी रन हो रहा है। मगर अगर आप ये लिख देंगे तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए। मगर इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन्यू के लिए भी हम यही लिख देंगे बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि इसमें भी कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी कॉलम 3 पे ही हो रहा है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जैसे कि मैं आपको एक बॉक्स का, यहाँ पे बॉक्स 1 है, इसमें भी कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर कंटेंट वाला पार्ट है, इसको कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉल स्टार्ट 1, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये सेकंड कॉलम का एंड हो रहा है वहाँ पे कॉल एंड स्पेस 2। सेव किया मैंने फाइल को, देखिए बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। तो आप इस तरह यहाँ पर फुटर है उसका भी नेम चेंज कर सकते हैं। तो आपको फ़ायदा तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉलम स्टार्ट का और एंड का फ़ायदा क्या है, कि आप यहाँ पे नाम देके इजीली समझ सकते हैं। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो जाए और बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए, इसे इजीली नाम से पढ़कर ही हैंडल कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप ग्रिड एरिया के बारे में देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए एक डिव है, इसको भी हम एक नेम दे सकते हैं। ये अलग अलग डिव हैं, इनको भी एक नेम देके इनकी पोजीशन नेम से सेट कर सकते हैं। वो पोजीशन सेट करने का एक दूसरा तरीका है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।